अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा गॉसेस लॉ को और उसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो हमने की, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की फॉर होलो चार्ज्ड स्फीयर। अब जो नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन है आज के लेक्चर में वो है हमारे पास यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब थोड़ा सा प्रीवियस जो लेक्चर है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। गॉसेस लॉ, चूँकि गॉसेस लॉ इसमें बार बार यूज़ होगा तो गॉसेस लॉ को हम एक दफ़ा देख लेते हैं। गॉसेस लॉ जो है वो बेसिकली हमें बताता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी, तो गॉसेस लॉ हमें बताता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू है हमारे पास थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो अब हमारे पास जो सेकंड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की उसको हम देखते हैं, जो कि हमारे पास है वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मीन है कि एक इतनी बड़ी शीट है जो कि जिसकी डायमेंशंस इन्फिनिट हैं, तो हम चूँकि उसको इधर डिवाइड जो है वो ड्रॉ तो नहीं कर सकते, हम उसका एक स्मॉल पोर्शन जो है उसको कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनको आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये इसके पास ही एक पॉइंट P है जहाँ पे आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब उसी तरह से जो हमने कल स्टेप्स देखे थे उसमें जो वेरी फर्स्ट स्टेप था वो था यू हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट P। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब गॉसियन सरफेस ये बिल्कुल आप इसी तरह से कंसीडर करें कि ये जो आपका पेज है ये आपके पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है और इसके ऊपर आपने कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, उसके ऊपर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब आप इसके ऊपर गॉसियन सरफेस इस तरह से करेंगे कि ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर जो है ये उस पॉइंट P को इनक्लोज कर रहा है जहाँ पे आप, और ये सिलेंडर इस पेज के अंदर से गुजर रहा है। इसका आधा हिस्सा जो है वो इसके पीछे वाली साइड पे है और आधा हिस्सा जो है इसके आगे वाली साइड पे है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एक पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करती है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से डायग्राम देखें कि ये आपके पास एक शीट ऑफ चार्ज है, इसके ऊपर आपने ये सिलेंडर, चूँकि हम इसको आगे पीछे ड्रॉ तो नहीं कर सकते इसलिए हम इसको जब ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से होता है। तो इसका आधा पोर्शन इस शीट के सामने है और आधा पोर्शन जो है वो इस शीट के पीछे है। तो ये पॉइंट P है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये फिर हम गॉसियन सरफेस लेंगे। तो गॉसियन सरफेस आपको पता है एक ऐसी क्लोज सरफेस होती है जो उस पॉइंट P को इनक्लोज करे जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो अब ये देखें, ये हम इसको लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का जो एरिया है वो आपको पता होता है कितना है। तो इसलिए आप यहाँ पे सिलेंडर की फॉर्म में गॉसियन सरफेस लेते हैं और ये इस पॉइंट P को इनक्लोज भी कर रही है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्लियर हुआ कि आपने सबसे पहले क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ की इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर which is enclosing this point P where you have to calculate electric field intensity. Now moving towards the next step, that is you have to calculate charge enclosed in Gaussian surface. अब आप सपोज कर लें कि ये जो आपके पास अब हमें नहीं पता कि इसके ऊपर कितने चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बिकॉज वी कांट मेजर देम, वी कांट काउंट देम। तो लेकिन हमें इतना पता होता है इस केस में ये होता है कि जब ये देखें इसकी 2 डायमेंशंस आपके पास गिवन है, लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है। तो जब भी लेंथ और विड्थ मिलते हैं तो आपको पता है एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इस केस में आप चार्जेस फाइंड आउट करते हैं इनडायरेक्ट वे में फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इस शीट की हमारे पास, उसको अब सिग्मा से डिनोट करेंगे और ए जो है वो एरिया ऑफ द सिलेंडर है, ये वाला। तो अब आप क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है चार्ज
पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में कितने चार्ज इनक्लोज्ड हैं। तो यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी, Q इज इक्वल टू है सिग्मा ए। तो अब जो सेकंड स्टेप है वो भी हमारा क्लियर हुआ। अब जो थर्ड स्टेप है वो हमने कैलकुलेट करना है कि इस गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स है वो कितना है, बाय यूजिंग फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो अब उसी तरह से अब इसकी देखें, आपको तीन सरफेसेस नज़र आ रही होंगी। एक आपकी टॉप या राइट फ्लैट सरफेस है, दूसरी आपकी लेफ़्ट फ्लैट सरफेस है, और थर्ड ये जो कर्व्ड एरिया है, जैसे ये मार्कर देखें तो एक इसकी ये वाली साइड, एक इसकी ये वाली साइड, और एक इसका ये जो कर्व्ड एरिया है, ये इसको हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लक्स थ्रू राइट एंड ऑफ द फ्लैट सरफेस। तो आपके पास इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू फाई E1 ई डॉट ए। तो अब ये देखें यहाँ पे E और A जो है उन दोनों के दरमियान, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, E की डायरेक्शन भी ये है और आपके पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी ये है। तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब उसी तरह से जब डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो E A cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 1 के इक्वल होता है, तो फ्लक्स आ जाएगा E A। अब इसी तरह से नेक्स्ट है फ्लक्स थ्रू लेफ्ट हैंड। तो उसमें भी आप देखें कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपका यूनिट जो वेक्टर एरिया है वो उनकी डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के दरमियान भी एंगल 0 होगा, और इस तरह से आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो E A के इक्वल होगा। अब इसी तरह से आपने कर्व्ड सरफेस के लिए लेना है। तो कर्व्ड सरफेस में से चूंकि कोई नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो पास नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, इसलिए वहाँ पे फ्लक्स जो है वो भी 0 होगा। तो टोटल फ्लक्स फिर किसके इक्वल हुआ, फ्लक्स थ्रू फ्लैट राइट फ्लैट सरफेस, थ्रू लेफ्ट फ्लैट सरफेस एंड थ्रू कर्व्ड एरिया, इन तीनों को आप ऐड अप कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2EA। अब जो फोर्थ स्टेप है वो हमारे पास है, आपने गॉसेस लॉ को अप्लाई करके फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है गॉसेस लॉ इज इक्वल टू होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये चार्जेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब यही वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप था वो हमारे पास था कि हमने कंपेयर करना है दोनों फ्लक्स के रिलेशन को, और वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो आप रिलेट कर लें, कंपेयर कर लें इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, 2E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज मैग्नीट्यूड फॉर्म, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब आपने इसके अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर R लगा देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द सेकंड फैक्टर इज मीडियम पे डिपेंड कर रही है कि आप कौन सा मीडियम जो है वो इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और उस पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। होप सो आप अच्छा पढ़ रहे होंगे। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।